नमो नमः। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। मैं आचार्य मयंक शुक्ल। हमारा जो पिछला वीडियो यंत्र पे आया हुआ था, यंत्र के विषय में हम वार्ता करेंगे। यंत्र किसे कहते हैं इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। आज हम यंत्र लेखन मुहूर्त और खडकर्मों में यंत्र की क्या स्थिति होती है वो बताएंगे और खडकर्म किसे कहते हैं यह बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंत्र लेखन के लिए मुहूर्त। यहाँ पे हम आपको एक चीज स्पष्ट कर दें, यंत्र लेखन और यंत्र सिद्धि दोनों के लिए मुहूर्त एक ही जैसे होते हैं। जिन मुहूर्तों में यंत्र सिद्ध किए जाते हैं उन्हीं मुहूर्तों में यंत्र लेखन कार्य भी उत्तम होता है। यह कार्य पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण, रवि पुख योग, गुरु पुख योग में सर्वश्रेयस्कर माना गया है। और विशेष रूप से जो हमारी 4 नवरात्रियां हैं वो भी यंत्र लेखन कार्य में ली गई हैं। और इसके साथ अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया और दशहरा, और ये सब यंत्र लेखन में इन सब मुहूर्तों का भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है। और ये सब सिद्धि देने वाले मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में लिखा गया यंत्र, इन मुहूर्तों में सिद्ध किया गया यंत्र हमेशा मंगलकारी होता है, पूर्ण लाभकारी होता है। और आपके यंत्र के विषय में जितनी श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। और यंत्र एक ऐसा विषय है जो तत्क्षण लाभ देने वाला विषय है। यंत्र आपको शीघ्रता के साथ लाभ देता है, चाहे जैसा फिर आगे हम बात करेंगे। ये खडकर्मों में यंत्रों की देवियां कौन सी हैं? तो अगर हम शांति कर्म की बात करें तो इसके लिए रति देवी को माना गया है। रति भगवती कामदेव की पत्नी है। इनको शांति कर्म का भी अधिष्ठात्री यंत्र के विषय में माना गया है। और वशीकरण की बात करें तो वशीकरण भगवती सरस्वती वशीकरण को इंडिकेट करती हैं। और आपके वाणी का सौंदर्य ये बढ़ाने वाली देवी हैं। तो वशीकरण यंत्र जब लिखा जाता है तो भगवती सरस्वती की उपासना आवश्यक है। और वहीं स्तंभन कार्य के लिए लक्ष्मी जी की उपासना आवश्यक है। इसकी अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। और विद्वेषण कर्म के लिए ज्येष्ठा देवी को, भगवती ज्येष्ठा को इस कर्म के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और उच्चाटन कर्म के लिए भगवती दुर्गा की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही गई है यंत्र लेखन कार्य में। और उच्चाटन कर्म में भगवती दुर्गा और मारण कर्म में महाकाली जी को आराध्य माना जाता है। अगर आप मारण के लिए यंत्र लिख रहे हैं तो उसमें महाकाली जी को आराध्य माना जाता है। आपको जिस प्रकार के यंत्र का लेखन कार्य करना है यह खडकर्म है। खडकर्म शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, इन 6 कार्यों को, स्तंभन इत्यादि इन 6 कार्यों को ही खडकर्म कहते हैं। खडकर्मों में आपको जिस भी कर्म को करना है उसके अनुसार उन देवी की उपासना आवश्यक हो जाती है। अब आगे हम आपको बताएंगे इस कर्म को कैसे करें और इसकी परिभाषा क्या है, प्रत्येक कर्म को कैसे किया जाए और उसका अर्थ क्या है। तो अगर हम शांति कर्म की बात करें तो शांति कर्म किसे कहते हैं? आपके ऊपर किसी ने उच्चाटन कर दिया, विद्वेषण कर दिया या मारण कर दिया तो उसको खत्म करने के लिए ही शांति कर्म का प्रयोग किया जाता है। जो समस्त प्रकार के समस्याओं का निदान कर दे उसे शांति कर्म कहते हैं। समस्त प्रकार के उपद्रवों को शांत कर दे उसे शांति कर्म कहते हैं। वशीकरण क्या है? एक दूसरे को आकर्षित करना, वह चाहे समाज हो चाहे व्यक्ति विशेष हो, उसको अपनी ओर आकृष्ट करना ही वशीकरण कर्म कहलाता है। स्तंभन किसी भी कार्य को उसकी उसी स्थिति में रोक देना ही स्तंभन कार्य कहा जाता है। विद्वेषण का अर्थ है किसी 2 व्यक्तियों को परस्पर लड़ा देना या उनके बीच में विरोधाभास उत्पन्न कर देना ही विद्वेषण कर्म है। उच्चाटन कर्म है कि आप अपने कर्म के प्रति उदासीन हो जाएं, आपको नींद ना आए, आप एक जगह स्थिर ना रह पाएं, इस कार्य को उच्चाटन कहते हैं। और मारण
किसी के प्राणों को हर लेना ही मारण कर्म कहा गया है। तो इस प्रकार इन खटकर्मों में यंत्र बनाए जाते हैं और खटकर्मों के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वो चाहे शांति हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे स्तंभन हो, चाहे विद्वेषण हो, चाहे द्रावण हो, चाहे जृंभण हो, इन सब कार्यों के लिए अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार से उनकी सिद्धियां की जाती हैं और इसको धारण करने से शीघ्र ही उसका समुचित लाभ प्राप्त होता है। आगे की वार्ता हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।